शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। इस रेडियो पर हम समुदाय समाज के लिए कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर लेकर आते हैं। तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारियां हम इस रेडियो पर लेकर आते हैं। फिलहाल हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में भारतीय सेना की भूमिका। और आज इस एपिसोड में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैप्टन अरुणजय कुमार। तो कैप्टन अरुणजय कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। धन्यवाद। तो जैसे कैप्टन कुमार, आप भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व अभी कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले क्या आप हमें जैसे बताएँगे, क्योंकि आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कि भारतीय सेना कुमाऊँ क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के किस तरीके से प्रयास कर रही है, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो फिलहाल आप हमारे लिसनर्स के सामने ये बात रखिए कि किस तरीके से अभी जो प्रयास भारतीय सेना कुमाऊँ क्षेत्र में शिक्षा को लेकर कर रही है, वो क्या-क्या हैं अभी? निश्चित रूप से भारतीय सेना कुमाऊँ क्षेत्र में यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि विशेष रूप से जो बॉर्डरी इलाके हैं, वहाँ के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। हमारी प्रमुख पहलों में से एक है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उस वर्ग के बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान करना। जैसे आपने हमारे लिसनर्स के सामने बात रखी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं या फिर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार हैं, वहाँ पर उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना। तो क्या आप हमारे लिसनर्स को ये बताएँगे कि किस तरीके की स्कॉलरशिप्स यहाँ पर दी जा रही हैं भारतीय सेना के द्वारा? बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। हम उन बच्चों को सहायता प्रदान करते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों से आते हैं। इन स्कॉलरशिप्स के अंतर्गत किताबें, यूनिफ़ॉर्म और अन्य आवश्यक के सामग्री शामिल होती हैं, ताकि ये जो आर्थिक बाधाएँ हैं, जो फाइनेंशियल चैलेंजेज़ हैं, बच्चों को शिक्षा में रुकावट ना बने। काफ़ी बेहतरीन बात आपने हमारे लिसनर्स के सामने रखी कि भारतीय सेना किस तरीके से जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, उन स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से यहाँ पर स्कॉलरशिप के ज़रिए भारतीय सेना स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही है कि ताकि वो अपनी किताबें, यूनिफ़ॉर्म और इसके अलावा जो अन्य आवश्यक सामग्री है, वो भी खरीद सकें, ताकि उनकी शिक्षा में कोई रुकावट ना आए। तो भारतीय सेना जैसे इन दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों की पहचान करती है, तो वो कैसे करती है और साथ ही इन लोगों तक पहुँचती कैसे है? तो तेना स्थानीय प्रशासन और स्कूलों के साथ मिलकर नियमित रूप से संपर्क कार्यक्रम आयोजित करती है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, भारतीय सेना उनसे हमेशा टच में रहती है और काफ़ी सारे स्कूलों में प्रोग्राम करती रहती है। इन कार्यक्रमों के दौरान हम ज़रूरतमंद छात्रों की पहचान करते हैं और उनकी शैक्षिक आवश्यकताएँ का मूल्यांकन करते हैं। काफ़ी बेहतरीन बात आपने हमारे लिसनर्स के सामने रखी कि किस तरीके से जो यहाँ पर वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, उनकी पहचान की जाती है और उन्हें किस तरीके से हेल्प की जाती है। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो इन पहलों को लागू करने में सेना को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस बारे में भी आप हमारे लिसनर्स को कुछ जानकारी देंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। तो सेना जिन मुख्य चुनौतियों का यहाँ सामना करती है, वह है कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ, खराब कनेक्टिविटी और जो बेसिक नीड्स हैं, जो कि बुनियादी सुविधाएँ हैं, उनकी कमी होना। लेकिन भारतीय सेना इन बाधाओं को पार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम स्थानीय प्रशासन, जो कि लोकल गवर्नमेंट है, और गाँव के बुजुर्गों के साथ और शिक्षकों की मदद लेते हुए इनको पूरी करते हैं और कोई भी ज़रूरतमंद बच्चे पीछे ना छूटे, ऐसा प्रयास करते हैं। तो काफ़ी प्रेरणादायक ये बात है कि किस तरीके से भारतीय सेना यहाँ पर जो लगातार प्रयास है ऐसी विकट परिस्थितियों में भी, कि जहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ भी ठीक नहीं है और कनेक्टिविटी भी जहाँ पर ठीक नहीं है, ऐसी जगहों पर भी अपने प्रयास लगातार कर रही है। तो हमारे श्रोता इन प्रयासों में अगर योगदान देना चाहें, तो वो किस तरीके से दे सकते हैं? बिल्कुल, श्रोता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका भाग हैं। श्रोता भारतीय सेना की इस पहल के बारे में जागरूकता फैलाकर मदद कर सकते हैं। इसके अलावा वह शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो जागरूकता कार्यक्रम है, उसमें वॉलंटियर बेसिस पे अपनी मदद कर सकते हैं, जिससे समाज में सकारात्मकता भाव बढ़ेगा और पॉजिटिविटी बढ़ेगी।
तो काफ़ी बेहतरीन बात आपने कही कि अगर कोई लिसनर्स यहाँ पर अपना योगदान देना चाहे तो वो वॉलंटियर के बतौर यहाँ पर योगदान दे सकता है। तो इन सब महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो कैप्टन अरुणजय, एक बार फिर से अगर आप हमारे लिसनर्स के सामने कोई बात रखना चाहें जो कि इस बातचीत के दौरान में नहीं आ पाई हो, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा ही एक सशक्त राष्ट्र की नींव है। एजुकेशन इज़ द बेसिस ऑफ नेशन बिल्डिंग। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चाहे कोई बच्चा कितना भी दूर क्यों ना रहता हो, उसे शिक्षा पाने का अवसर ज़रूर मिले। बेसिक एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। भारतीय सेना इस मिशन के लिए पूरी तरह से समर्पित है और हम सभी से इसमें सहयोग की आशा रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे कैप्टन अरुणजय कुमार, और कैप्टन कुमार, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे लिसनर से ये सारी जानकारी साझा करने के लिए कि किस तरह से भारतीय सेना जो है वो कुमाऊँ के क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के काम कर रही है और किस तरीके से लगातार प्रयास कर रही है। और आपने जैसे गुज़ारिश की हमारे लिसनर से भी, या फिर जो श्रोता अभी इस वक़्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनसे भी, कि वो बतौर वॉलंटियर यहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी यहाँ पर अपना योगदान दें। तो कैप्टन कुमार, एक बार आपका फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद, और श्रोताओं आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने रहने के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। तो आइए शिक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प लें और अपने देश के भविष्य को सशक्त करें। ऐसे ही प्रेरणादायक किस्सों के लिए हमारे साथ बने रहें। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी कि अनिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।